और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण खबर। न्यूज 24 से ओपी राजभर ने बात की और बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर राजभर ने चुप्पी साध ली। सीधा सवाल था जिस पर चुप्पी साध गए राजभर और बीजेपी के साथ जाने की खबर से इनकार नहीं। और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह कि क्या राजभर फिर से एक बार पासा पलटेंगे, क्या फिर से बीजेपी में शामिल होंगे? इस चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? हमारे साथ खास चर्चा में आइए उन्हीं से पूछेंगे। अनिला सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शहजाद अब्बास समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन स्क्रीन पर आपको मेरे दो सहयोगी भी नजर आ रहे हैं, राजीव रंजन और इसके अलावा अशोक तिवारी। राजीव, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं, और ये जो बड़ी खबर है बीजेपी के साथ जाने से इनकार नहीं, राजीव क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि इस बात के लिए जाने जाते हैं ओपी राजभर, तो इसको इनकार भी नहीं किया जा सकता। रास्ता तय हो चुका है क्या उनके लिए? देखिए, ये बहुत दिलचस्प खबर है आशा इस वक्त की कि ओम प्रकाश राजभर, देखिए सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ये खबर कल शाम से ही हवाओं में तैर रही थी। अब से थोड़ी देर पहले, 2-3 मिनट पहले मैंने ओम प्रकाश राजभर को फ़ोन किया और मैंने उनसे सीधे सीधे पूछा कि ये खबर जो चल रही है इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो ना उन्होंने इनकार किया ना इकरार किया। मैं राजभर को बहुत दिनों से, ओम प्रकाश राजभर को जानता हूँ, और उनकी बातचीत के स्टाइल में कहीं से ऐसा नहीं लगा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि लोग सूत्रों के हिसाब से, मैं उनकी सीधे सीधे वर्ड बता रहा हूँ, लोग सूत्रों के हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन ये इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। तो मुझे पता है कि जब तक बातचीत, और ओम प्रकाश राजभर को जो लोग जानते हैं वो इनके इस स्टाइल से ये मतलब पूरा लगाया जा सकता है कि उन्होंने बातचीत की है। और अभी उनकी, देखिए राजभर बातचीत करते हैं तो बहुत सारी शर्तें भी रखते हैं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा, लेकिन अभी तक की बात ये है, और बहुत दिलचस्प खबर है, लेकिन एक बात ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर योगी मंत्रिपरिषद में जगह पा सकेंगे। योगी आदित्यनाथ का उनके प्रति एक जो व्यवहार है या दूरी बनाने की जो कोशिश करते हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन एक बात और भी है जिसको मैं बताना चाहूँगा, ये इकरार और इनकार के बीच जो आगे का डेवलपमेंट होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी आपने जो योगी आदित्यनाथ का बयान दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि गोरखपुर की 9 की 9 सीटें बीजेपी को मिली और 28 गोरखपुर मंडल की 27 सीटें बीजेपी को मिली। ये हकीकत है कि बीजेपी ने वहाँ ऐसा किया, लेकिन सिर्फ गोरखपुर से सटा हुआ जिला आजमगढ़ है, वहाँ की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली। और वहाँ का सटा हुआ आजमगढ़ मंडल है जिसमें 21 में से सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। और गृह मंत्री अगर अमित शाह से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात अगर उसकी स्वीकारोक्ति करते हैं तो एक बात ये मान लीजिए कि 5 जिले पूर्वांचल के ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को 5 जिलों में सिर्फ 3 सीटें मिली है, जिसमें से 2 फॉरवर्ड यानी राजपूत जीते हैं और एक अकेला बैकवर्ड विधायक 5 जिलों में पूर्वांचल के जीता है। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर 255 सीटें जीती हैं और एक प्रचंड जीत और बहुमत के साथ उनकी सरकार बनने के लिए जा रही है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी एक विचारणीय विषय है कि 5-6 जिलों में उनके सिर्फ 3 विधायक जीते हैं। तो ऐसी स्थिति, और उसमें बैकवर्ड एक ही जीता है, तो इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर, चूंकि उस इलाके में दारा सिंह चौहान का वो कद नहीं है, वो जीत तो गए हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की खुद की अपनी पार्टी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का हश्र आपने देखा, वो अपनी सीट नहीं निकाल पाए। न सिर्फ आज़ादी के बाद जहूराबाद विधानसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतने में कामयाब हुए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले विधानसभा में जितने उनके विधायक जीते थे, समाजवादी पार्टी के साथ जाकर उससे ज़्यादा विधायक वो अपनी पार्टी के जिताने में कामयाब हुए। अब ओम प्रकाश राजभर की ताकत इससे माना जाएगा, इससे एक नतीजा निकाला जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर ने पिछड़ों की लामबंदी पूर्वांचल में अच्छे तरीके से की, जो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ दिक्कत हुई। तो इस स्थिति, इस लिहाज से इसमें अगर ये कहा जाए कि उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन इसमें बहुत सारे पेंच भी हैं। आशा, स्थानीय समीकरण के हिसाब से, चूंकि बात हम ओम प्रकाश राजभर की कर रहे हैं, स्थानीय समीकरण के हिसाब से मुख्तार अंसारी के बेटे को राजभर ने अपनी पार्टी से टिकट दिया था। और क्या मुख्तार अंसारी का बेटा, जिस पार्टी का विधायक है, उस पार्टी के नेता को भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट या मंत्रिपरिषद में लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, जबकि उनके पास बहुमत का इतना बड़ा आंकड़ा पहले से है? ये सब सवाल है। बातचीत क्या हुई है, कैसे हुई है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स साथ साथ होते रहते हैं। और
जो आज हम बात कर रहे हैं यूपी मंत्रिपरिषद की 25 तारीख को कैबिनेट 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण लेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले ही तीन से ज़्यादा मंत्री चुनाव के समय सरकार छोड़ करके चले गए थे। 11 उप मुख्यमंत्री के साथ साथ 11 मंत्री चुनाव हार चुके हैं, तो 15 जगह तो वैसे ही खाली है। और इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि पिछले मंत्रिपरिषद में जो अंडर परफॉर्मर थे और जिनको किन्हीं वजहों से नहीं हटाया गया था, उनको हटाया जाएगा। और इस बार कुछ ऐसे अधिकारी जो नौकरी छोड़ करके विधायक बने थे, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।